नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विद साथी में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे पैराफ्रेज और समरी स्किल्स। SSC CGL CHSL रेलवे NTPC में ये क्वेश्चंस आते हैं। विच इज द बेस्ट पैराफ्रेज? विच ऑप्शन समराइज द पैसेज? विच ऑप्शन चेंजेस द मीनिंग? पैराफ्रेज और समरी में क्या फर्क है, कैसे करते हैं, आज सब समझेंगे डिटेल में। पहला कॉन्सेप्ट, पैराफ्रेज क्या होता है? पैराफ्रेज का मतलब है किसी सेंटेंस या पैसेज को अपने वर्ड्स में रिराइट करना, लेकिन मीनिंग बिल्कुल सेम रहना चाहिए। तीन चीजें बदलती है: वर्ड्स, स्ट्रक्चर और वर्ड ऑर्डर। वर्ड्स बदलते हैं, सिनोनिम्स यूज करते हैं। जैसे हैप्पी की जगह जॉयफुल, इंपॉर्टेंट की जगह सिग्निफिकेंट, बिग की जगह एनॉर्मस। स्ट्रक्चर बदलता है, एक्टिव से पैसिव, सिंपल से कंपाउंड। लेकिन मीनिंग वही रहती है, एक भी न्यूएंस चेंज नहीं होना चाहिए। और पैराफ्रेज की लेंथ ओरिजिनल जैसी ही होती है, ये छोटा नहीं होता, सिर्फ वर्ड्स और स्ट्रक्चर बदलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट, समरी क्या होता है? समरी का मतलब है ओरिजिनल का शॉर्ट वर्जन बनाना, सिर्फ मेन पॉइंट्स रखना, डिटेल्स हटाना। समरी की आइडियल लेंथ ओरिजिनल का 1/3 होती है। 10 लाइन का पैसेज हो तो 3 to 4 लाइन का समरी। समरी में पर्सनल ओपिनियन नहीं डालते, आई थिंक, आई फील, ये गलत है। सिर्फ ऑथर के मैं पॉइंट्स रखते हैं। ऑर्डर सेम रहना चाहिए, पहले जो बात आई पहले लिखो। नंबर्स, डेट्स, माइनर एग्जाम्पल्स, स्टैटिस्टिक्स हटाओ, ये डिटेल्स है, समरी में नहीं चाहिए। पैराफ्रेज और समरी में फर्क यही है, पैराफ्रेज सेम लेंथ में डिफरेंट वर्ड्स, समरी छोटा में सिर्फ मेन पॉइंट्स। तीसरा कॉन्सेप्ट, पैराफ्रेज करने का 4 स्टेप मेथड। स्टेप 1, रीड। ओरिजिनल सेंटेंस ध्यान से पढ़ो, अगर जरूरत हो तो 2 बार पढ़ो। स्टेप 2, अंडरस्टैंड। कोर मीनिंग समझो, ये सेंटेंस क्या कह रहा है, क्या मैसेज दे रहा है। स्टेप 3, रिराइट। अब ओरिजिनल को छुपाओ, देखो मैट, और अपने वर्ड्स में लिखो। सिनोनिम्स यूज करो, सेंटेंस स्ट्रक्चर बदलो। स्टेप 4, चेक। अपना वर्जन ओरिजिनल से कंपेयर करो, मीनिंग सेम है, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिसिंग तो नहीं। अगर मीनिंग थोड़ा भी चेंज हुआ है तो फिर से लिखो। ये मेथड प्रैक्टिस करो, एग्जाम में बेस्ट पैराफ्रेज तुरंत पहचान लोगे। चौथा कॉन्सेप्ट, समरी के रूल्स, क्या करो क्या ना करो। क्या करो, पहले हर पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस ढूंढो, वही मेन पॉइंट होता है। ट्रांजिशन वर्ड्स यूज करो, फर्दर मोर, हाउएवर, इन कंक्लूजन, ये मेन आइडियाज को कनेक्ट करते हैं। अपने वर्ड्स में लिखो, ओरिजिनल के एग्जैक्ट फ्रेजेस कॉपी मैट करो। क्या ना करो, अपनी ओपिनियन मैट डालो, आई थिंक, आई बिलीव, आई फील गलत है। ओरिजिनल के एग्जैक्ट वर्ड्स कॉपी मैट करो, रीफ्रेज करो। एग्जाम्पल्स, स्टैटिस्टिक्स, माइनर डिटेल्स मैट डालो, जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो। समरी में और एक इम्पोर्टेंट बात, लेंथ चेक करो। अगर समरी ओरिजिनल से ज्यादा लंबी है तो वो समरी नहीं, पैराफ्रेज है। पहला एग्जाम्पल MCQ। SSC CGL फॉर्मेट में ओरिजिनल सेंटेंस, रेगुलर एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। बेस्ट पैराफ्रेज कौन सा है? ऑप्शन ए, एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ। बहुत शॉर्ट है, मेंटेनिंग का न्यूएंस मिसिंग। ऑप्शन बी, कंसिस्टेंट फिजिकल एक्टिविटी इज वाइटल फॉर स्टेइंग हेल्दी। ऑप्शन सी,
Regular exercise is essential for good health. Almost same words, copy है, paraphrase नहीं. Option D. People who exercise are always healthy. Always गलत है, गारंटी ओरिजिनल में नहीं. ऑप्शन बी में देखो, रेगुलर को कंसिस्टेंट कहा, एक्सरसाइज को फिजिकल एक्टिविटी कहा, एसेंशियल को वाइटल कहा, मेंटेनिंग गुड हेल्थ को स्टेइंग हेल्दी कहा. सिनोनिम्स यूज ह्यू, स्ट्रक्चर बदला, मीनिंग सेम है. आंसर है बी. कंसिस्टेंट फिजिकल एक्टिविटी इज वाइटल फॉर स्टेइंग हेल्दी. दूसरा एग्जाम्पल MCQ. रेलवे NTPC फॉर्मेट में. पैसेज में ताजमहल के बारे में है. शाहजहां ने 1632 में बनाया. मुमताज के लिए 20,000 वर्कर्स, 1,000 एलिफेंट्स. आगरा में यूनेस्को साइट है. बेस्ट समरी कौन सा है? ऑप्शन ए. शाहजहां बिल्ट फॉर मुमताज यूजिंग 20,000 वर्कर्स. वर्कर्स डिटेल है, मेन पॉइंट नहीं. ऑप्शन बी. सेम लेंथ, सब डिटेल्स शामिल है, ये पैराफ्रेज है, समरी नहीं. ऑप्शन सी. मिलियंस विजिटेड, सिर्फ एक पॉइंट, बाकी सब मिसिंग. ऑप्शन डी. 40% व्हीकल एमिशंस, ये तो अलग पैसेज है. वेट, ऑप्शन डी गलत है. एक्चुअली ऑप्शन बी में ऑल डिटेल्स है, ये समरी नहीं. ऑप्शन बी के पास सब कुछ है, 40%, 30%, वर्कर्स, ये पैराफ्रेज है. करेक्ट समरी है बी. बिल्डर, पर्पस, लोकेशन, यूनेस्को स्टेटस. वर्कर्स और एलिफेंट्स की काउंट, ये माइनर डिटेल्स है. आंसर है बी. The Taj Mahal built by Shah Jahan for Mumtaz is a UNESCO site in Agra. तीसरा एग्जाम्पल MCQ. SSC CHSL फॉर्मेट में. ओरिजिनल सेंटेंस, नॉट ऑल स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम. कौन सा ऑप्शन मीनिंग चेंज करता है? ये रिवर्स क्वेश्चन है, गलत पैराफ्रेज ढूंढो. ऑप्शन ए. सम स्टूडेंट्स फेल्ड, सेम मीनिंग, डिफरेंट वर्ड्स. सही पैराफ्रेज. ऑप्शन बी. द एग्जाम वॉज नॉट पास्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस, सेम मीनिंग. सही. ऑप्शन सी. अ फ्यू स्टूडेंट्स कुड नॉट क्लियर, सेम मीनिंग, डिफरेंट वर्ड्स. सही. ऑप्शन डी. नो स्टूडेंट पास्ड द एग्जाम. रुको, नॉट ऑल मतलब कुछ पास हुआ, कुछ नहीं. नो स्टूडेंट मतलब कोई नहीं पास हुआ, ये बिल्कुल अलग मीनिंग है. नॉट ऑल और नन में बहुत फर्क है. आंसर है डी. नो स्टूडेंट पास्ड, ये मीनिंग चेंज करता है. चौथा एग्जाम्पल MCQ. रेलवे ग्रुप डी फॉर्मेट में. पैसेज में पोल्यूशन की बात है. अलार्मिंग लेवल्स, vehicles 40%, industry 30%, construction 20%, waste burning 10%. कौन सा ऑप्शन समरी है, पैराफ्रेज नहीं? ऑप्शन ए. पोल्यूशन अलार्मिंग है with vehicles, industry, construction और waste burning as causes. ऑप्शन बी. सेम लेंथ, सब परसेंटेजेस शामिल, 40%, 30%, 20%, 10%, ये पैराफ्रेज है. ऑप्शन सी. सिर्फ व्हीकल्स मेंशन्ड, इनकम्प्लीट है. ऑप्शन डी. सिर्फ 2 पॉइंट्स, व्हीकल्स और अलार्मिंग लेवल्स, इनकम्प्लीट. ऑप्शन ए में देखो, छोटा है, परसेंटेजेस हटाए गए, लेकिन सारे कॉजेज मेंशन है. मेन आइडिया है कि पोल्यूशन अलार्मिंग है. ये परफेक्ट समरी है. शॉर्ट, मेन पॉइंट्स, नो अननेसेसरी डिटेल्स. आंसर है ए. समरी में डिटेल्स हटाओ, एसेंस रखो. क्विक टिप्स. पैराफ्रेज में सेम मीनिंग चाहिए, डिफरेंट वर्ड्स में लेंथ सिमिलर रहती है. समरी में छोटा करो, सिर्फ मेन पॉइंट्स.
पैराफ्रेज में सिनोनिम्स यूज करो, इम्पोर्टेंट को सिग्निफिकेंट, बिगिन को कमेंट्स। समरी में नंबर्स, डेट्स, एग्जाम्पल्स हटाओ, सिर्फ मेन आइडिया रखो। आइडियल लेंथ 1/3 है। अगर ऑप्शन में एग्जैक्ट सेम वर्ड्स है वो पैराफ्रेज नहीं, कॉपी है। मीनिंग चेंज करने वाला ऑप्शन गलत है। नॉट ऑल और नन में बहुत फर्क है। ऐसे और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए सिलेक्शन विद साथी ऐप डाउनलोड करें। लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।